मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आफ्ताब सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग इज आर एम वाज पर का उपयोग वाक्यों में कैसे करेंगे और बिल्कुल ही बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर वाक्यों को सीखने वाले हैं। आपके सामने वाक्य लिखे हुए हैं। सुशील एक अच्छा लड़का है, रमेश ईमानदार नहीं है, क्या गोपाल ईमानदार नहीं है, तुम कौन हो, क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। ठीक है, इन सही वाक्यों में इज आर एम वाज वर का इस्तेमाल होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे और आपके सामने यहाँ पर पहला वाक्य आ चुका है। सुशील एक अच्छा लड़का है। क्या लिखा हुआ है? सुशील एक अच्छा लड़का है। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजी के लिए क्या है, हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कर्ता हमारा क्या है। तो क्या है कर्ता यहाँ पे? कौन, यानी सुशील। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सुशील एक अच्छा लड़का है। तो क्या लिखेंगे? सुशील ठीक है, क्या लिख लिया हम लोगों ने? सुशील। उसके बाद में क्या लिखेंगे? है की अंग्रेजी क्या होती है? इज। एक वचन के लिए इज। वो बताएंगे आपको कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, ये बताएंगे। सुशील इज क्या है? एक अच्छा लड़का, ए गुड बॉय। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा? सुशील इज ए गुड बॉय। सुशील एक अच्छा लड़का है। जैसे आपका अगला सेंटेंस है, वह मेरा मित्र था। क्या लगा हुआ है? था। तो लिखेंगे वह मेरा मित्र था। वह के लिए क्या लगाते हैं? आपको पता होगा ही। था के लिए क्या लगाएंगे? वाज। ही एक वचन है, एक वचन के साथ वाज, और आई के साथ ही हम लोग वाज लगाते हैं। बाकी के साथ जैसे वो वचन के साथ वह लगाते हैं। तो हो जाएगा ही वाज, वह था मेरा मित्र। तो क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड। ये तो लिखेंगे ही वाज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र था। अगला है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। क्या है? मैं एक खिलाड़ी हूँ। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई हूँ। हूँ के लिए क्या लिखेंगे? एम। मैं हूँ। आई के साथ क्या लगाते हैं? हूँ। हूँ के लिए एम। आई एम, मैं हूँ। क्या हूँ? एक खिलाड़ी। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा आपका ए। खिलाड़ी के लिए क्या होगी? प्लेयर। आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। ठीक है, अगला आपका लिखा है कि नौकर ईमानदार होता था। नौकर ईमानदार होता था। ये था मतलब पास्ट का वाक्य, कैसे बनाएंगे उसको यहाँ बना लेंगे। नौकर ईमानदार होता था। लिखेंगे द सर्वेंट वाज कैसा होता था? ईमानदार। तो ईमानदार की स्पेलिंग क्या होती है? ऑनेस्ट। क्या होती है? ऑनेस्ट। क्या होती है? ऑनेस्ट। ठीक है, तुम लोगों ने वाक्य बना दिया है कि द सर्वेंट वाज ऑनेस्ट, ईमानदार होता था। देखिए, वाक्यों के लिए थोड़ी सी कंडीशन समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ऐसे वाक्य तो बनेंगे। कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन समझने वाली बात यह है, ये सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद में क्या आता है? वर्ब आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार से तो वाक्य बनता है इंग्लिश का। इस नियम को फॉलो कीजिएगा, सवाल बन जाएगा। जिससे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता। फिर क्या आती है आपकी? वर्ब, क्रिया। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। यही तो आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आपका? कर्ता, फिर क्रिया, उसके बाद में कर्म। यही तो वाक्य बना इसी प्रकार से। चलिए देखेंगे आगे के सेंटेंसों को। ये लिखा हुआ है तुम एक विद्यार्थी हो। क्या लिखा हुआ है? तुम एक विद्यार्थी हो। तो तुम की अंग्रेजी याद कीजिएगा क्या होती है? यू। यू माने तुम। तो हो जाएगा यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? हो के लिए आर। तुम हो। क्या हो? एक माने ए। विद्यार्थी के लिए क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। हो जाएगा यू आर ए स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी हो। आगे है वे लड़कियां थीं। वे लड़कियां थीं। वे के लिए क्या होती? आपको पता होगी दे। क्या होती है? दे। तो दे। था थी थे के लिए क्या लगाते हैं? वाज वर। लेकिन दे बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? वर। और लड़कियां, लड़कियां, लड़की एक तो है नहीं, बहुत सी है, तो क्या लिखेंगे? गर्ल्स। ठीक है, तो हो जाएगा दे वर गर्ल्स। वे लड़कियां थीं। अगला है कि वे बहुत गरीब थे।
वे बहुत गरीब थे, तो वे के लिए क्या लिखेंगे? दे। था गया, यहाँ पे क्या लगाएंगे? वाज या वर? आप कहेंगे वर। दे वर बहुत गरीब। बहुत गरीब के लिए क्या लिखेंगे? वेरी पुअर। दे वर वेरी पुअर। अगला लिखा हुआ है रमेश ईमानदार नहीं है, तो क्या लिखेंगे? रमेश। ठीक है, रमेश हो गया। अब है नहीं है, तो पहले लिखेंगे है के लिए इज, और नहीं के लिए लगाएंगे साथ में नॉट। रमेश इज नॉट। ईमानदार के लिए स्पेलिंग क्या होती है आपकी? ऑनेस्ट। क्या होती है? ऑनेस्ट। तो हो जाएगा रमेश इज नॉट ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा आपका? रमेश इज नॉट ऑनेस्ट। रमेश इज नॉट ऑनेस्ट। बात समझ में आ गई आप लोगों के? इस टाइप से आपके सेंटेंस बनेंगे। बिल्कुल बेसिक से अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखना है तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को बिल्कुल ही बेसिक तरीके से यहाँ पर हम लोग इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे और आपको इंग्लिश सिखाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है, ये आपके इंटरोगेटिव वाक्य हैं। तुम्हारा घर कहाँ था? तुम्हारा घर कहाँ था? ये वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको देखिएगा। हम लोग इन वाक्यों को भी बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कहाँ है अगर बीच में लिखा हुआ है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यही तो देखना है हम लोगों को, यही तो सीखना है, यही देखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कहाँ। जो बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? भेयर। कहाँ। अब लगाएंगे क्रिया हम लोग। था, तुम्हारा घर, तो घर था। तुम्हारा घर कहाँ था? तो घर एक एक हो जाएगा। तो भेयर था के लिए वाज। और किसका घर? तुम्हारा घर, तो लिखेंगे योर हाउस। क्या हो जाएगा वाक्य आपका? वेयर वाज योर हाउस। तुम्हारा घर कहाँ था। अगला है, क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? इसको समझो। क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। अगर क्या पहले आता है, जैसे क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, ये वाक्य लिखा हुआ है, तो देखिए मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई। तो आई लिखेंगे, लेकिन आई से पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बताओ? एम लगाते हैं। एम लगाते हैं ना। तो क्या अगर पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी भाट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एम लिख देंगे पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी जो होते हैं उसको हम पहले लाएंगे। तो आई एम, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। नहीं के लिए नॉट। इसका मतलब हो गया क्या मैं नहीं हूँ। बुद्धिमान की क्या होती है? इंटेलिजेंट। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? एम आई नॉट इंटेलिजेंट। क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या गोपाल ईमानदार नहीं है? मैंने आपको क्या बताया? अगर क्या सबसे पहले आता है तो उसके लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब होगी इज आर एम बाज वर्ब, इसको पहले लेकर आएंगे। देखिए गोपाल आपका एक वचन है, गोपाल के साथ आप क्या लगाओगे? इज। तो वो इसको पहले लगा देंगे, लिखेंगे इज। क्या लिखेंगे? इज गोपाल। और नहीं है तो वो गोपाल के बाद। इज गोपाल नॉट, क्या नहीं है? ईमानदार। ईमानदार की ऑनेस्ट। तो हो जाएगा आपका क्या गोपाल ईमानदार नहीं है? इज गोपाल नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, अगला आपका लिखा हुआ है, क्या वे सुस्त नहीं थे? क्या वे सुस्त नहीं थे। यही तो आपका लिखा हुआ है, क्या वे सुस्त नहीं थे। इसको हम लोग कैसे यहाँ पे बनाएंगे ये समझो आप लोग। इसमें भी क्या पहले आ गया? चलिए इसको इस साइड बनाते हैं। एक मिनट, इधर देखो, इधर। क्या वे सुस्त नहीं थे, वे है। वे के लिए क्या होता है? दे। दे के साथ आप क्या लगाओगे? वाज या वर, तो वर लगाओगे, क्योंकि थे वाला वाक्य पास्ट का, तो लिखेंगे वर। वर दे। और नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? नॉट। वर दे नॉट। और सुस्त के लिए क्या लगाएंगे? लेजी। तो क्या हो जाएगा? वर दे नॉट लेजी। क्या वे सुस्त नहीं थे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ गए? अगर क्या पहले आता है तो उसकी स्पेलिंग वर्ड नहीं लिखते हैं, क्या लगाते हैं? उसकी हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिख देते हैं। इतना काम करते हैं हम लोग। देखेंगे आगे। आगे लिखा हुआ है आपके सामने, हम चतुर नहीं थे। हम चतुर नहीं थे, तो हम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। आप लोग याद कर लीजिएगा, हम के लिए वी। हम
थे तो थे के लिए क्या लगाएंगे वी के साथ वर, और नहीं के लिए नॉट, तो हो जाएगा वी वर नॉट, हम नहीं थे चतुर, क्लीवर, क्या हो जाएगा क्लीवर, वी वर नॉट क्लीवर, हम चतुर नहीं थे। अगला है तुम कौन हो। अब देखो यहाँ पर कौन क्या आ गया, कौन आ गया आपका बीच में, कौन कहाँ पे आ गया, कौन आ गया बीच में, हो माने कौन, तुम हो। अब देखो तुम के साथ क्या लगाते हो आर, तो लगाएंगे हो के बाद में आर, हु आर यू माने तुम कौन हो, तो क्या हो जाएगा आपका हु आर यू, तुम कौन हो। आर क्यू आर हो के बाद में आर क्यों लगा रहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू के आया है, ठीक है, इस बात को आप लोग सही से समझिएगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा है कि इस आर एम का वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर अच्छी तरीके से सीखने का पूरा प्रयास किया है, सीखा है। और आप लोग ऐसे ही वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी एक्सरसाइज से आप लोग इस आर एम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।